हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आस्क एंड इट्स गिवन बुक के बारे में। यह किताब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सेल्फ हेल्प को बदलने में मदद करेगी। ये एक वाइब्रेशन की दुनिया है। जैसा कि आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि जब तक कुछ चलता नहीं तब तक कुछ नहीं होता। मतलब सब कुछ एक मिजरेबल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन होता है। अगर आप इस सॉलिड दुनिया के छोटे हिस्सों को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर वो चीज जो सॉलिड दिखती है वो नाच रही है। पार्टिकल्स खाली स्पेस में नाच रही है। जब आप अच्छा महसूस करने की ताकत को समझते हैं तो आप एक हेल्थ वेल्थ और वह भी आप चाहते हैं जिसे आप जीत सकते हैं। आप ये बचपन से जानते हैं कि अपनी असलियत खुद बनाते हैं। ऐसा करने की चाहत आप में एक ताकत की लहर पैदा कर देती है। आपकी जिंदगी की बनावट और अनुभव सिर्फ आपके ही हाथों में होते हैं। आपको इस जिंदगी को जीने के लिए चुने जाने और धरती की ये टाइम स्पेस हकीकत आपको प्लेटफॉर्म देती है जिसमें आप एक खास क्रिएशन के लिए नजरिए पर ध्यान दे सकते हैं। स्वस्थ और खुश रहना इस दुनिया का आधार है। यह आप में से ही होकर बहता है। आपका मन इस मंजूरी देता है। जैसे आप सांस लेते हैं आपको बस आराम से उसे अंदर बाहर बहने देना होता है। आप जो चाहते हैं वो न पाने का कारण कि अपने खुद को ऐसी वाइब्रेशन में बांधा हुआ है जो आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती। अगर आप इसे रुके और सोचे कि आप अपनी परेशानी समझ पाएंगे। जो भी आपने चाहा है, चाहे वो बोला गया हो या नहीं, आप में से वाइब्रेशन होकर गुजरता है। सोर्स ने उसे सुना और समझा और उसका जवाब लिया और अब आप इसे रिसीव करने की मंजूरी देने का एहसास करेंगे। आप और सोर्स वही स्वयं है। आप सोर्स से अलग नहीं हो सकते और सोर्स आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। सोर्स से जुड़ने के लिए अगर कोई रुकावट डाल सकता है तो वो आप ही है। सोर्स हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है और स्वस्थ और खुशी हमेशा आप तक पहुंचती रहती है। अक्सर आप इसे मंजूरी देते हैं पर कभी कभी नहीं देते। आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं और कोई नहीं। और आप इसे भी तब भी बनाते हैं जब आपको यह समझ भी नहीं आए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब आपको अपने सवालों का एहसास होता है तो आप अपनी मनचाही असलियत को बना सकते हैं और आप चाहते भी हैं। आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसे अपने अंदर महसूस करना है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी चाहत भी सभी चीज़ों को आकर्षण करने की शुरुआत है। आप अपनी असलियत को बढ़ाने से कभी नहीं थकते हैं क्योंकि चाहत के नए आइडिया का कोई अंत नहीं है। यह आपकी चाहत ही होती है जब आप उसमें खुश होते हैं जो आप है और जो आपके पास है। और कभी कभी ज़्यादा पाने की चाहत भी करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप खुद को पूरी तरह सोर्स एनर्जी से जोड़ रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप सोर्स से जुड़ेंगे। जितना बुरा फेस करेंगे उतना कम जुड़ेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसकी वजह से आप में से एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन आपकी चाहत के बराबर होती है जो कि आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होती है। अगर ऐसा कुछ आपको पाना है जो भी आपके पास नहीं है तो आपको बस उस पर अपना ध्यान लगाना। जो भी आप चाहते हैं उसे पाने का जरिया है कि आप उस चाहत की वाइब्रेशनली हार्मोनी पाए। और इस वाइब्रेशन हार्मोनी को पाने का सबसे आसान तरीका है उसे पा लेने की कल्पना करना। ऐसा मानना कि वो आपको हो चुका है। अपने ख्यालों को उसको आनंद उठाने के लिए बहने देना। इससे आप उसे पाने का अनुभव पा लेंगे। आपकी भावनाएं आपको एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम देती है और अगर आप उन पर ध्यान दें तो आप खुद को जो भी चाहते हैं वहाँ तक ले जा सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो एक तरह की फ्यूचर इवेंट की प्लान करने जैसा है। जब आप सराहना करते हैं तो आप प्लान करते हैं। अपनी कल्पना को इस्तेमाल करके ऐसा बनाना आप नहीं चाहते हैं। जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही आप उसकी तरह वाइब्रेशन करते हैं। जितना आप उसकी तरह वाइब्रेशन करते हैं उतना ही आप उसे आकर्षित करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपके ख्यालों से उसे इन्विटेशन दिए बिना नहीं हो सकता है। कुछ हालातों में आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और कुछ में वही आपको समझना होगा कि अगर आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं तो ये आपकी इजाज़त देने के लिए स्टेट को दर्शाता है। अगर आप ब्लेस्ड महसूस नहीं करते, जब आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते हैं
तो ये आपकी रोकने के स्टेट दर्शाता है। एक ख्याल को एक्टिवेट करने का एक सही तरीका है कि दूसरे ख्याल को एक्टिवेट करें। दूसरे शब्दों में, अगर एक ख्याल से ध्यान हटाना है तो दूसरे ख्याल पर ध्यान दे। एक बार अपने इमोटिंग और जरूरी मैसेज को वो आपको देते हैं, उन्हें समझ ले तो आपको उनका अनुभव होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप अपनी कार के बारे में सोचते हैं तो वह धीरे धीरे आप तक आने का रास्ता बना लेगी, पर अगर आप अपनी पुरानी कार के बारे में सोचते हैं तो नई कार आप तक नहीं आएगी। ये लॉ है कि अगर एक बार आपका ध्यान एक वाइब्रेशन को एक्टिव कर चुका है तो चीज़ जो आप चाहते हैं या न चाहते आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आने का रास्ता बना लेगी। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देते हैं वही आपका सच बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहलाता है। आप जो सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और जो आप पाते हैं वो उनके आपस का रिश्ता है। एक बार आप समझना शुरू कर देंगे तो आप जहाँ भी हो वहाँ से जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब आपकी भावनाएं मजबूत होती है तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तब आपकी चाहत भी मजबूत होती है। और जब आपकी भावनाएं कमज़ोर होती है तो चाहत भी कमज़ोर हो जाती है। आपकी भावनाएं उसकी तरफ इशारा करती है जो आप अभी आकर्षित कर रही है। आपके पास अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को काबू करने की ताकत हमेशा होती है। ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते उसे अनुभव करने का सिर्फ एक कारण होता है कि आप उस पर अपनी चाह से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वही पाते हैं। आप वो चाहे या नहीं, आपको ये समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करती है और वो कभी आपको धोखा नहीं देती है। जब आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो वो आपको मिलता है। जब आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वो आपको मिलता है, और जब आप किसी चीज़ से डरते हैं तो भी वो आपको मिलता है। जैसा आप ध्यान दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं और जैसा सोच रहे हैं, अगर ऐसा ही करते जाएंगे तो आपको अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलता ही है। बस आपको उस मांगी हुई चीज़ के वाइब्रेशन और मनी में होना होता है। मन चाहे चीज़ बिना इन्विटेशन दिए आपके अनुभव में नहीं आ सकती है। प्रशंसा और आत्म प्रेम सबसे ज़रूरी पहलू है जिसे आपको बढ़ाना चाहिए। भावना को समझने के लिए बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर असल में सिर्फ दो इमोशनल होते हैं। एक अच्छा महसूस कराते हैं, दूसरे बुरा महसूस कराते हैं। अभ्यास के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैनिफेस्ट करना सीख गए हैं या अभी भी शुरुआती स्टेज पर ही है। पर सबसे ज़रूरी ये है कि एक बार जब आप अपने महसूस करने के तरीकों को काबू कर लेते हैं तो आप इसे एनर्जी भरती जाएगी। इन प्रोसेस को अपनाने से पहले आपको समझना होगा कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा महसूस करना चाहते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो आपकी दुनिया को ये बोल रहे होते हैं कि ये आपको और भी ज़्यादा चाहिए। आपको मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सराहने की स्टेट पर है तो सभी अच्छी चीज़ आप तक आ जाएगी। कल्पना करें कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपके पास वाली कुर्सी पर एक बॉक्स रखा है, एक बहुत बड़ा बॉक्स। आप इसके क्रिएटर हैं। आप जो भी चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। एक सुंदर घर, आपके मन चाहे शहर, अच्छी कमाई या कुछ भी। आपको जो भी चीज़ इसमें डालने में रुकावट महसूस नहीं होगी वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। पर जिन चीज़ों को आपको डालने में किसी भी तरह की रुकावट महसूस होगी वो चीज़ आपको देर में से मिलेगी। एक चंबू की तरह आप भी ख्यालों, लोगों की घटनाओं, सेल्फ स्टाइल को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वो है तो उन जैसी चीज़ को और भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। पर अगर आप वैसे देखते हैं जैसा आप चाहते हैं तो आप उन्हें वैसे ही आकर्षित करते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए अच्छा अच्छा होता है और बुरा बुरा ही होता है। जब आप ऐसे सिनेरियोस बनाते हैं तो आपको अच्छा महसूस कराए तो आप एक वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं जो अच्छा महसूस कराते हैं, और फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वाइब्रेशन में मेल खाता है। आप ऐसा मानने कि आप एक लेखक है और जो भी आप लिखेंगे वैसा ही होगा। आपका काम बस इतना है, आपको हर चीज़ को डिटेल में बताना है। जो चीज़ आपने लिखी है जो आपके अनुभव में आने लगेगी। एक बड़ा पेपर ले और उसके बीच में एक लाइन बना ले। लेफ्ट साइड में आज किए जाने वाले काम लिखे और राइट साइड में वो चीज़ लिखे जो यूनिवर्स को करनी है। लेफ्ट साइड वाली चीज़ पर आपको एक्शन लेना है और राइट वाली चीज़ पर यूनिवर्स एक्ट करेगा। आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार ही बताना है।
पर लगातार बताने का फायदा ये है कि आप उसके बारे में और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं। बहुत से लोग बिना ये एहसास किए वैसे ही कमी पर ध्यान देते हैं जैसे कि उपस्थिति पर है। इसलिए अक्सर वो अपनी चाहत वाली चीजों को पहचान लेने के बाद भी वो खुद को रोककर उसमें खुद को दूर कर लेते हैं कि उनके पास कितने पैसे कम है। अपने वॉलेट पर्स में 2000 का नोट रखें, इसे हर वक्त अपने पास रखें और खुद को याद दिलाते रहे कि आपके पास 2000 का नोट है। अब ध्यान दें, दिन भर में आप कितनी चीज इस 2000 नोट की मदद से कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा खा सकते हैं या अच्छा खरीद सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसे मेंटली 5 से 10 बार खर्च करें तो आप 10 से 20,000 रुपये खर्च करने का एहसास होगा। आपको महसूस होगा कि आपके वॉलेट या पर्स में पावर है बहुत कुछ खरीदने की और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। फीलिंग वाली जगह को ढूंढना सबसे ज्यादा मददगार है। आपको एक सही वाइब्रेशन एक्टिवेट करने के लिए इस प्रक्रिया से आप समझ पाएंगे कि आप असल में क्या आकर्षित कर रहे हैं। इसमें आपको कल्पना करनी है कि आप जो भी चाहती है वो असल में हो चुका है और उसे आप जी रहे हैं। दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।